हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, खाटू श्याम जब जब कोई जाता है तो क्या अपने आप जाते हैं या बाबा बुलाते हैं तभी जाते हैं? बताओ। मेरा तो बुलावा आता है, जितनी बार बुलावा आता है तो मैं जाती हूँ। आप भी शायद जब भी जाते हैं जब बाबा का बुलावा आता है, बिना बुलावे के तो कहीं भी नहीं जाना होता है ना फ्रेंड्स। ये सच्चाई है, राइट। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाबा के धाम जो भी जाते हैं वो खाली नहीं आते हैं। जब बंदा बिल्कुल हार जाता है तब वो बाबा के पास पहुँचता है और बाबा सबकी सुनते हैं, सबकी। हारने वाले की जल्दी सुनते हैं बाबा, बहुत जल्दी सुनते हैं हारने वाले की। तो हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो फ्रेंड्स, आप सब भी बाबा के कितने प्यारे हो, जो बाबा की हर वीडियो पे मुझे इतना प्यार दिखाते हो। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत खुश होती हूँ आपके लाइक कमेंट देख के। तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि बाबा के नाम पे मुझे इतना प्यार मिलता है। देखो, तो फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो विद फैम विद फैमिली तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि विद फैमिली मैं तब कह सकती हूँ जब हम विद फैमिली में जाएं। एक छोटा बेटा है मेरा, वो थोड़ा खड़ूस है, वो कहीं पे भी नहीं जाता, छोटा वाला। तो वो छोटा वाला नहीं गया अभी तक, जितनी बार भी हम गए हैं छोटा वाला बेटा मेरा नहीं जाता कहीं पे भी। हमारे साथ वो कहीं नहीं जाता, वो थोड़ा खड़ूस दिमाग का है। तो मैं बच्चों के साथ गई थी, हस्बैंड थे, पोता था, बहू थी बड़ी वाली, और बड़ा वाला बेटा था। और जब हम दूसरी बार गए, मेरी सासू माँ थी, मेरी ननद थी और मेरे पापा थे। और जब हम तीसरी बार गए तो हम हस्बैंड वाइफ दोनों ही थे। फिर एक बार मेरे हस्बैंड बाइक से गए, पता नहीं बैठे बैठे रेल देख रहे थे। रेल देखते देखते बाबा के क्या हुआ उन्हें अचानक से, तो अचानक बाइक से ही पहुंच गए। अपने एक भतीजे को उन्होंने साथ में लिया और निकल गए। शाम को निकले, दूसरे दिन शाम को वो आए, बाइक से निकले। वो घर से खाना वाना सब खा के गए थे, बाकी मैंने उनको बना के भी दिया था खाना। मैंने कहा रास्ते में खा लेना, चाय वाय पी लेना। तो वो बाइक से गए और बाइक से दर्शन करके आए। हमारे पति देव तो बहुत दीवाने हैं, जब उनका दिल करता है वो तभी निकल जाते हैं। तो मैं 4-5 बार गई हूँ अभी तक। बाबा के वहाँ बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, बहुत सुकून मिलता है वहाँ पे जाके, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। और वो, तो फ्रेंड्स, रिंगस पे जब हम शॉपिंग कर रहे थे थोड़ी सी रिंगस पे, तो एक बाबा था जोगी। उस जोगी को मैंने पैसे दिए, खाना वाना खिलाने के लिए भी बोला, लेकिन वो कह रहे कि खाना नहीं खाना मैंने। तो मैंने उसको पैसे दिए। तो उस बाबा ने मुझसे बोला, बेटा सुबह उठ के किसी के दर्शन नहीं करने, सुबह उठते ही अपने दोनों हाथ ऐसे, दोनों हाथ करके, और ऐसे देखनी है अपने हथेलियों को। उसने बोला मुझसे, बाबा ने, कि अपनी दोनों हथेली सुबह सुबह ऐसे देखना और ऐसे चूम के और ऐसे सर पे यूं करना। तो मैंने कहा बाबा क्यों? तो कह रहे कि बेटे अच्छा होता है ऐसे, सुबह सुबह ऐसे करेगी और बाबा शाम का नाम लेगी तो तेरे दिन बहुत अच्छे रहेंगे। तो जब से मैं मेरे को उस बाबा ने ऐसे बोला तो मैं वैसे ही करती हूँ। जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ तो अपनी दोनों हथेली चूमती हूँ, फिर अपने सर से ऐसे मुंह पे पूरे हाथ लगा के चूमती हूँ। तो फ्रेंड्स, अच्छा होता है किसी के दर्शन करने से पहले अपने बाबा के ही दर्शन करो सुबह सुबह, तो बहुत शुभ होता है। और सोने से पहले भी बाबा का नाम लो, तब सो, तो बहुत सुकून की नींद आती है। और फ्रेंड्स,
बाबा के अंदर पता नहीं क्या है कि बार बार जाने का मन करता है। एक बार आ जाओ तो बार बार मन करेगा कि दोबारा चलते हैं, दोबारा चलते हैं, कब जाएंगे। अभी गर्मी बहुत हो रही है फ्रेंड। अभी मन कर रहा था, बारिश हो रही थी थोड़ी सी, तो फिर अब फिर गर्मी इतनी हो गई है। हस्बैंड बारिश पड़ रही थी तब कह रहे थे चल रहे दोनों बाइक से। मैंने कहा नहीं, बहुत गर्मी हो रही है, बारिश खुल के नहीं हो रही है, बारिश देखो कैसी हो रही है। मेरा आदमी बड़ा मुंडी है। उनका मूड जब करता है वो जब ही निकल लेते हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं है फिर। तो फ्रेंड्स, मेरा कहना है आप सब भी जब जाते हो आप सबको भी इतना अच्छा लगता होगा, और बाबा से जब भी आप कोई उम्मीद लगाओगे बाबा के सामने जाके तो नहीं बोल पाओगे बाबा से कुछ भी नहीं बोल पाओगे। घर से आप सब सोच के जाओगे कि हम बाबा से ये कहेंगे, वो कहेंगे, ऐसे बोलेंगे, बाबा से हम दर्शन करेंगे, जब ये विनती करेंगे। लेकिन जब आप बाबा के सामने हाजिर होगे ना, तब आप कुछ भी नहीं बोल पाओगे बाबा से, कुछ भी। अपने आप ही आपकी बोलती बंद हो जाएगी बाबा के सामने, कुछ भी शब्द नहीं निकलेंगे मुंह से। तो जब मैंने पहली बार बाबा के दर्शन करे तो मैं रोने लगी थी, बड़ी रोने लगी थी मैं। आंखों से मेरे पानी आने लगा था, सब कुछ भूल गई थी मैं, शुद्ध बुद्ध अपना सब कुछ, कुछ याद नहीं था मुझे, अपने शुद्ध बुद्ध मैं सब भूल गई। बाबा के सामने जब मैं दर्शन करने के लिए गई, मुझे कुछ भी याद नहीं था कि मैंने इत्र भी चढ़ाना है, प्रसाद भी चढ़ाना है, कुछ नहीं याद मुझे। मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला कि क्या हुआ, तेरे को प्रसाद चढ़ाना है नहीं चढ़ाना? मैंने कहा चढ़ाना है। पता नहीं क्या हुआ उस वजह मेरे को, जब मैं बाबा के सामने पहली बार हाजिर हुई तो मैं रोने लगी, बड़ी रोई मैं। पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों हुआ, आंखों से अपने आप आंसू आने लगे और बाबा को ही तकती रही, सामने खड़ी होकर, हट भी नहीं रही थी। पुलिस वाले धक्का दे दे के हटा रहे थे वहां से। तो फ्रेंड्स, आप सब अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। मेरी वीडियो को आप सब इतना प्यार देते हैं ना फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा प्यार मिलता है मुझे। आप सब मुझे ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए और मैं ऐसे ही आपके सामने वीडियो लाती रहूंगी फ्रेंड्स। जय श्री श्याम। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।